पॉइंट, जब तक सोनिया गांधी पीएम नहीं बनेगी तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। 59 वर्ष हो गया। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। मैं शादी नहीं किया हूँ। नया घोषणा, सबों का दबाव है, राहुल गांधी पीएम बनेंगे, उनकी खुशी में मैं शादी करने का मैं भी घोषणा करूंगा, राहुल जी भी घोषणा करेंगे। मोदी जी की नौटंकी को एक शेर में बयान किया था, वो ये कि जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाएं, जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाएं, एक तमाशा और खड़ा कर देता हूं। ये पूरे भारत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको परेशान कर रखा है। भारत की जनता रोजगार वगैरह ये सब जो असल समस्या है उससे ये केंद्र की सरकार भटकाना चाहती है। मैं कहता हूँ कि अरे मिजाज आम बदला जा रहा है, जनता को असल मुद्दा से भटकाया जा रहा है। ये बदलू राम जब से आ गए हैं यहाँ हर नाम बदला जा रहा है। ये पापी संगठन है, ये जो बीजेपी संगठन है, झूठ बोलने वाली संगठन है। प्रज्वल रेवन्ना कौन है जिसको एमपी चुनाव में 2024 में मोदी जी हाथ उठाकर वोट देने की अपील करते थे। ठाकुर है, राजपूत है, ब्राह्मण है, उस क्रिमिनल का इनकाउंटर नहीं होता है। ये जात पात की राजनीति, ये मंदिर मस्जिद, मंदिर बनाओ, ये सभी धर्मों का ये हिंदुस्तान है। ये पलटू राम एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकूंगा और इंडिया की सरकार बनेगी। एक जननायक राहुल गांधी जी को देश के करोड़ों लोग पसंद करते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं पटना के गांधी मैदान में हूँ। वोट अधिकार यात्रा का समापन है और समापन जो है कि पटना के गांधी मैदान है किस तरीके से जो है पहले माहौल बना हुआ है। पूरी तरीके से जो है कि घटक दल, जितने भी महागठबंधन के घटक दल हैं, वो सभी अपने हाथों में झंडा लिए पटना के गांधी मैदान में पहुंचे हुए हैं। तो आइए हम बातचीत भी करेंगे और जानेंगे आखिरकार के। देखिए, एक जो है कि पूरे तरीका से जो है कि आप देख सकते हैं बैनर पोस्टर लिए हुए हैं और पूरे तरीका से जो है कि इनका पहले रंग रूप देखिए। और बिल्कुल जो है कि देखिए, इसमें जो है कि एक तरफ राहुल गांधी हैं तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी हैं और जो है कि एक तरफ महात्मा गांधी भी है। अभी इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे। देख सकते हैं किस तरीके से जो है इस रूप रंग में काहे क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, बिन के भी तो रहने जाता। मेरा नाम गांधी विजय कुमार सिंह यादव धावक उर्फ हिंदुस्तानी टाइगर और तिरंगा झंडा वाला, भागलपुर जिला बिहार का बीएससी फिजिक्स LLB हूँ। और मैं वोटर अधिकार यात्रा में सासाराम से 17 अगस्त से मैं साथ चल रहा हूँ। इसके पहले पलायन डोको नौकरी 2 यात्रा में भी 17 जिला कन्हैया जी की अगुवाई में पूरा करने का काम किया हूँ। और ये मोदी जी जो पीएम है जुमलेबाज हैं, ये अमित शाह तरी पार है। ये बिहार में गहरी साजिश से और चुनाव आयोग के सहारे से, EVM CBI ED के सहारे सरकार बनाना चाहती है। ये 11 साल में लोगों को परेशानी में डाला है। महिलाओं को सिलेंडर 1100 किया, जो सिलेंडर भरवाती नहीं है। बच्चे दूध नहीं पी पाते हैं, टैक्स लगाने का काम किया। युवा को रोजगार चाहिए, युवा को हिंदू और मुसलमान चुनाव के समय नहीं चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। रोजगार अगर मांगती है तो नीतीश सरकार पलटू राम लाठी बरसाते हैं। किसान अन्नदाता है, लेकिन हरियाणा और पंजाब के किसानों पर फर्जी मुकदमा लाते हैं, लाठी बरसाते हैं। किसानों को ऊपर जो अत्याचार करते हैं वह सरकार रहने लायक नहीं है। और ये पापी संगठन है, ये जो बीजेपी संगठन है, झूठ बोलने वाली संगठन है। प्रज्वल रेवन्ना कौन है जिसको एमपी चुनाव में 2024 में मोदी जी हाथ उठाकर वोट देने की अपील करते थे, वो 100 महिलाओं का बलात्कारी था और प्रधानमंत्री का पोता रह चुका है, वो उम्र कैद में है कांग्रेस सरकार में। ये मनोहर लाल धाकर कौन था जो गंदे विचार वाला ऐनक पर महिलाओं के साथ खुलेआम कर रहा? क्या मोदी जी अमित शाह उस बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकर को खाना खिलाएगा अपने घरों में? अगर जायज है तो ये योगी सरकार जात देखकर इनकाउंटर क्रिमिनल क्या किया जाता है। अगर ठाकुर है, राजपूत है, ब्राह्मण है, उस क्रिमिनल का इनकाउंटर नहीं होता है। ये जात पात की राजनीति, ये मंदिर मस्जिद, मंदिर बनाओ, ये सभी धर्मों का ये हिंदुस्तान है। ये जितना हिंदुओं का अधिकार है उतना मुसलमानों का अधिकार है। सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई।
ये पूज्य महात्मा गांधी की धरती है। चंपारण, जहां समचा हिंदुस्तान का आंदोलन बिहार से शुरू होता है और महात्मा गांधी जी सभी वर्गों के लिए सोचते थे, अंतिम गरीब के लिए भी। ये लोकतंत्र का हत्या करके ये सरकार बनाना चाहते हैं। ये पलटू राम एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकूंगा और इंडिया की सरकार बनेगी। एक जननायक राहुल गांधी जी को देश के करोड़ों लोग पसंद करते हैं। अब मोदी जी का नाम सुनकर घृणा करते हैं। घृणा करते हैं, क्या कहेंगे? आज आप वोटर यात्रा इम्पोर्टेंट सुन लीजिए, लोग राहुल जी के दीवाने हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए 22 अक्टूबर 1990 को एनओसाई का प्रेसिडेंट रहते हुए राजीव गांधी जी मुझे भागलपुर में 4 घंटा दौड़ते रहने पर अपने जिप्सी के बोनेट पर बैठाए थे, जगन्नाथ मिश्र के सामने, ललन चौधरी जी के सामने, सदानंद सिंह सामने। दूसरा पॉइंट, जब तक सोनिया गांधी पीएम नहीं बनेंगे तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। 59 वर्ष हो गया, मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। मैंने पीएम नहीं बनेंगे, मैं शादी नहीं किया हूँ। नया घोषणा, सबों का दबाव है, राहुल गांधी पीएम बनेंगे, उनके खुशी में मैं शादी करने का मैं भी घोषणा करूंगा, राहुल जी भी घोषणा करेंगे। चलिए, राहुल जी भी घोषणा करेंगे। क्या कहेंगे आज आप वोटर अधिकार यात्रा में? यकीनन पूरा देश को जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने हमेशा उल्लू बनाते रहते हैं। संसद में अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ने एक शेर कहा था जिसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र मोदी जी की नौटंकी को एक शेर में बयान किया था। वो ये कि जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाएं, जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाएं, एक तमाशा और खड़ा कर देता हूँ। ये पूरे भारत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको परेशान कर रखा है। भारत की जनता रोजगार वगैरह ये सब जो असल समस्या है उससे ये केंद्र की सरकार भटकाना चाहती है। मैं कहता हूँ कि अरे मिजाज आम बदला जा रहा है, जनता को असल मुद्दा से भटकाया जा रहा है। ये बदलू राम जब से आ गए हैं यहाँ हर नाम बदला जा रहा है। अरे तालों में बंद आप अमानत न कीजिए, पब्लिक का माल है, ये खयानत न कीजिए। अब पीएम है आप, देश के पीएम बने रहें, हजाम बन के सबकी हजामत न कीजिए। लेकिन उनकी नौटंकी को और एक रुबाई के लोरी सुना सुना के सुलाते रहे हो तुम। उल्लू कसम खुदा की भारत की जनता को बनाते रहे हो तुम। बेहतर हुआ आंख खुली होश आ गया, रस्सी को सांप कह के डराते रहे हो तुम। मैं अब की मांग कह रहा हूं कि अखिलेश और कांग्रेस मांग रहा है पूरा देश, अखिलेश और कांग्रेस मांग रहा है पूरा देश। बिहार और बंगाल भाजपा रहेगी हमेशा कंगाल, और लालू के लाल को इस बार बिहार की जनता कर देगी माला माल, समझे जमाल और कुणाल। कभी आप नीतीश कुमार के लिए बोलते नहीं थकते हैं, आज आप राहुल गांधी और तेजस्वी के लिए। ये देखिए, ये घर वापसी जो कह लिया जाए तो उसको देख करके और फिर भारत की जनता फिर फैसला करती है कि क्या हो रहा है, तो उसके हिसाब से हर आदमी को अधिकार है। तो मैंने घर वापसी किया है और फिलवक्त इससे पहले मैं पूर्व में समाजवादी पार्टी का बिहार प्रवक्ता भी रहा हूं। और हमारा ये बेहतरीन चेहरा अभी जो है अखिलेश यादव, मुलायम का लाल, और यूं कह लिया मैंने सामने एक तस्वीर भी है मुलायम सिंह यादव जी की। मुलायम सिंह यादव जी अमर रहें। तो ये बिहार और भारत का भविष्य अखिलेश यादव जी। तो मैं यूं कहता हूं कि कांग्रेस और अखिलेश और कांग्रेस मांग रहा है पूरा देश, और यकीनन ये होकर रहेगा। मैं कह रहा हूं कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, सबको जोड़ के चलना है। एक शेर और देना चाह रहा हूं जुमला के है काम इस वक्त राहुल और अखिलेश का, है काम इस वक्त राहुल और अखिलेश यादव जी का, भारत से नफरत को मिटा देना, एक प्यार और मोहब्बत का पूरे भारत में माहौल बना देना। तो यकीनन हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ जारी रहेगा, और कोई भी आदमी यहाँ न हिंदू राष्ट्र में कामयाब होगा, न मुस्लिम राष्ट्र में कामयाब होगा, न गजवाए हिंद में कामयाब होगा, न भगवाए हिंद में कामयाब होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान जो सबको अधिकार देता है, ये हमेशा रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, मुलायम सिंह यादव जी अमर रहे। क्या कहेंगे भाई? जी, जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है, पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत पूर्ण नहीं मिली है, और जिस तरीके से बिन पेंदा के लोटी का उनका सरकार टिका हुआ है, तो उनको डर सता रहा था
कि बिन पेंदा का लोटवा जो है उनका कब लुढ़क जाएगा। इस डर के कारण उन्होंने बिहार इलेक्शन से पहले SIR लाकर बिहार के युवाओं का, किसानों का, गरीबों का अधिकार छीनने का काम करने की कोशिश की है। और इसी के खिलाफ हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ लगातार 17 दिनों से 15 दिनों से लगातार हम साथ में चल रहे हैं उनके साथ, और बिहार के विभिन्न जिलों से गुजरते हुए चल रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता है, युवा है जी। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय में घुस करके पिटाई की, कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी ने हमेशा से जो है वो नफरत की राजनीति की है, और उनका मकसद जो राजनीति में है खून की आग पर रोटी से